रायगढ़ जिला के पुसौर इंद्रप्रस्थ मैदान में शहीद नंद कुमार पटेल क्रिकेट मैच के आयोजन हर विगत 33 बछर ले चलितमान हुआ थे, जहां भारत भर के कई राज्य के खिलाड़ी मन अपन प्रतिभा के हुनर ला जाबाज खिलाड़ी के रूप में अपन टीम के साथ में प्रदर्शन करके खेल में दिखाइन है। जहां आए दिन में राज्य स्तरीय क्रिकेट मैच के आयोजन हर संचालक मंडल के द्वारा मां जन जन में अपन प्रतिसाद लगलो लेवा थे। जहां खेल के माध्यम से राज्य स्तरीय 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट के आगाज में भारत के 6 राज्य ले 8 टीम मन आमंत्रण क्रिकेट मैच में भाग लीन। जहां समापन दिवस के अवसर बेरा में उड़ीसा और महाराष्ट्र के बीच में धुआंधार मैच के आयोजन हर हुई से। जहां समापन दिवस के दिन में रायगढ़ और खरसिया आसपास के राजनीतिक क्षेत्र के नेता मन के उपस्थिति लगलो देखा गिसे। जहां बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता गणमन एक मंच में आयोजन खेल के लुप्त घलो उठाइन है। जहां समापन आयोजन के दौरान में कांग्रेस के उच्च शिक्षा खेल मंत्री खरसिया विधायक शहीद नंद कुमार पटेल के सुपुत्र उमेश नंद कुमार पटेल हर रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक और रायगढ़ के पूर्व विधायक बीजेपी के विजय अग्रवाल और बीजेपी के पूर्व विधायक भाजपा डॉक्टर जवाहर नायक, जिला पंचायत सदस्य आकाश मिश्रा, कैलाश नायक सहित बीजेपी कांग्रेस के नेतागण की उपस्थिति हर मैच में गरिमा बने रही से। जहां मैच के आयोजन में उड़ीसा राज्य के झारसुगुड़ा हर महाराष्ट्र के जलगांव ला मैच में अपन धुआंधारी के प्रदर्शन करके पराजय के क्षेत्र में ले डूबी से। जहां आयोजन में अपन जीत के खिताब लगलो गाड़ी से। जहां विजेता और उप विजेता टीम ला खिलाड़ी गण ला मोटल और सिल्ट एवं नगद उपहार देकर के आमंत्रण कप खेल मैदान में सम्मानित करीन है। ये 33वां आयोजन था 37वें वर्ष में, बीच में 4 वर्ष विराम रहा था। इस वर्ष 6 राज्यों से 8 टीमों को आमंत्रित किया गया। आज खिताबी मुकाबले में जलगांव और झारसुगुड़ा प्रोग्रेसिव आमने सामने, जहां जलगांव को 41 रन से हराकर झारसुगुड़ा प्रोग्रेसिव विनर रहे। और इस तरह से आज संपन्न हुआ हमारे आदरणीय मंच के सहयोग से, आशीर्वाद से पूरा प्रतियोगिता निर्विघ्न निर्विवाद कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। हाँ, आयोजन समिति का जो योगदान देते आ जा रहे हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे सर? आयोजन समिति हमारे अध्यक्ष रोहित पटेल जी, व्यवस्थापक किशोर कसेर जी, संयोजक दिलीप पांडे जी और पूरे आयोजन समिति का बहुत ही कुशल मार्गदर्शन रहता है, जिससे हमको सहूलियत मिलता है कि अपने छोटे छोटे टीम में जो दायित्व दिए गए हैं अपने अपने दायित्व को सब निर्विघ्न रूप से पूरा कर सकें। आयोजन था ये और अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते हैं। आजकल जबकि जगह जगह टेनिस बॉल क्रिकेट हो रहा है, कि पुसौर इकलौती जगह है जहाँ ये ड्यूस बॉल से क्रिकेट होता है। और मैं हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूँ कि खेलो तो ड्यूस बॉल से खेलो, ताकि कुछ तो फ्यूचर बने, कुछ तो भविष्य बने। तो हमेशा ड्यूस बॉल से खेल होता है और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सारे ही लोग मिल करके आपस में इस टूर्नामेंट को आयोजित करते हैं। इसलिए इस टूर्नामेंट की ख्याति बहुत ज्यादा है और इस टूर्नामेंट में आकर के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आगामी खेल के लिए इंद्रप्रस्थ स्टेडियम के भविष्य के लिए क्या कहेंगे, बताइए। मैंने एक बार पहले ही कहा था कि इंद्रप्रस्थ स्टेडियम जिसका नाम है पुसौर स्टेडियम का, तो इसका विकास होना चाहिए। क्योंकि यहाँ के दर्शक बहुत ही उत्सुकता से पूरा मैच देखते हैं। और ड्यूस बॉल का 30 ओवर का मैच होता है, मतलब 11 बजे से शाम के 4 बजे जाते हैं, 4-5 भी बज जाते हैं। तो बड़ी धूप रहती है। तो इसमें किनारे किनारे शेड वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसको व्यवस्थित करने की जरूरत है स्टेडियम को, ताकि दर्शक और ज़्यादा इसका आनंद, खेल कूद का और ज़्यादा आनंद उठा सकते हैं। ठीक है। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में क्रिकेट के आयोजन किया गया, आयोजन के बारे में बताओ कि कैसे लगी छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत बड़े आयोजन होते हैं यहाँ, बताओ। नहीं, पुसौर में हर साल होती रही, 86 से ये कार्यक्रम होता आते लगातार। और ड्यूस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता अब बहुत कम जगह हो पाते, लेकिन हमारे पुसौर में वो जो परंपरा है वो लगातार चलता है। और ओकर बहुत खुशी महसूस होते हैं। और यहाँ आज ओकर समापन है, बिना कोई विवाद के, बिना कोई विघ्न के ये कार्यक्रम समापन हुई से तो ओकर बहुत बहुत बड़ा है।